हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुनीत मदान और मैं दिलाऊंगा आपको टॉप नॉच फन। गाइस, मैं आपके लिए आज एक गजब की लोकेशन पे, मैं गजब क्या, मैं कहता हूँ टॉप नॉच लोकेशन पे आपके लिए 2 BHK लेके आया हूँ एट द प्राइस ऑफ ओनली 55 लाख। ना जनरली क्या है कि लोगों को लगता है कि भैया प्राइसेस हम बाद में बताते हैं। भैया देयर इज नो सरप्राइज। सरप्राइज तो इस चीज का है कि इसमें क्या क्या एमिनिटीज मिलेगी और ये लोकेशन कहाँ पे है। सो गाइस, मैं आपको एक गजब का 2 BHK दिखाने जा रहा हूँ। सो कम विद मी। नाउ लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल 2 BHK। देखिए, ये रहेगी हमारी एंट्रेंस और एंट्रेंस के साथ रहेगा हमारा सेंट्रल फ्लोर एरिया। नो गाइस, सेंट्रल फ्लोर एरिया के बेनिफिट मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, जैसे कि आपका इन्वर्टर होता है या फिर हमारा शू रैक है, वो सब यहाँ पे इजिली प्लेस हो जाते हैं। अलोंग द वे यू कैन हैव ब्यूटीफुल पेंटिंग आउट है। नाउ जैसे हम एंटर करते हैं तो ये रहता है हमारा डाइनिंग प्लस ड्राइंग स्पेस। ओके, यहाँ पे आपका स्मॉल आपका ड्राइंग स्पेस भी मिलता है, साथ ही साथ स्मॉल आपका डाइनिंग स्पेस भी मिलता है। और इसके बिल्कुल यहाँ पे राइट हैंड साइड में आता है आपका कॉमन वॉशरूम। और कॉमन वॉशरूम का जो एंट्रेंस है वो आपका यहाँ से आपके डाइनिंग स्पेस है, जो भी आपके गेस्ट है दे कैन इजिली यूज इट। ओके, नाउ इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसकी किचन। नाउ इफ यू लुक एट दिस किचन गाइस, ये जो किचन है ना ये पूरी स्क्वायर है। ओके, नाउ जनरली अफोर्डेबल में ना ऐसी स्क्वायर किचन मिलती नहीं है। ठीक है, इन्होंने रेफ्रिजरेटर यहाँ पे प्लेस कर रखा है, लेकिन मैं होता तो मैं इस रेफ्रिजरेटर को वहां पे प्लेस करता और उससे क्या होता, उससे मेरे को और भी फर्दर इसमें स्पेस मिल जाता। तो नीचे की तरफ भी आपका स्टोरेज का स्पेस रहेगा, ऊपर की तरफ भी आपका स्टोरेज का स्पेस रहेगा, और आपका जो सिंक एरिया वो एनीवे आपका साइड में है। ओके, नाउ अब हम किचन से जा रहे हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। नाउ ये रहेगा हमारा इसका फर्स्ट बेडरूम। इसका जो साइज है अप्रोक्सीमेटली 10x11 का इसका साइज रहेगा, और इसके साथ हमारी आती है बालकनी अटैच। नाउ गाइस, ये रहेगी इसकी ब्यूटीफुल अटैच आपकी बालकनी। यहाँ इस बालकनी में शाम के टाइम आप अपनी मन पसंदीदा चीज पी सकते हैं। इधर इट कुड बी टी, इधर इट कुड बी कॉफी, और इधर इट कुड बी समथिंग एल्स। यू नो व्हाट आई मीन बाय दैट। नो गाइस, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका सेकंड बेडरूम और सो कॉल्ड आपका मास्टर बेडरूम। नाउ ये रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम। इसका जो साइज है, अगेन इसका जो साइज है अप्रोक्सीमेटली 10x12 का है। ओके, 10x12 का इसका साइज रहेगा, और साथ ही साथ इसके साथ आपका अटैच होता है वॉशरूम। ये रहेगा आपका वॉशरूम। अब ये जो अटैच वॉशरूम है ये आपके रूम के साथ तो है ही आपका कनेक्ट, लेकिन ये बाहर से भी कनेक्ट है। इफ यू डू नॉट वांट कि आपकी बाहर से कनेक्शन नहीं रहे तो इसको हम क्लोज भी करके हम स्पेसिफिकली मास्टर बेडरूम के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो गाइज, ऑल एंड ऑल इट्स ए कॉम्पैक्ट ब्यूटीफुल 2 BHK एट द प्राइस ऑफ ओनली 55 लाख। सो गाइज, आपने ये अपार्टमेंट देखा, स्मॉल कॉम्पैक्ट गजब का आपका 2 BHK रहेगा। लेकिन अगर मैं इसमें एमिनिटीज की बात करूं ना, तो एमिनिटीज क्या क्या मिलती है? एमिनिटीज मिलती है आपको स्विमिंग पूल। क्या? जी हाँ, स्विमिंग पूल। अफोर्डेबल में नहीं मिलता स्विमिंग पूल, यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिलेगा। यहाँ मिलेगा आपको क्लब हाउस। अफोर्डेबल में नहीं मिलता क्लब हाउस, यहाँ पे आपको क्लब हाउस मिलेगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगी कंफर्म कार पार्किंग। जी हाँ, अफोर्डेबल में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है उनके कार पार्किंग नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आपको कंफर्म कार पार्किंग मिल रही है। इन एंड आउट अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये अफोर्डेबल नहीं, ये एक्चुअली में सेमी लग्जरियस है, सो आई विल नॉट बी रॉन्ग। जी हाँ, क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं ना, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और सो कॉल्ड आपकी कार पार्किंग, ये तीनों ही चीजें आपको नहीं मिलती है किसी भी अफोर्डेबल में। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं, सो गाइज, ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन पड़ती है सेक्टर 78 में। देखिए यार, जो DLF है या M3M है, जो कहीं ना कहीं गुड़गांव की ना रियल एस्टेट का बेस है, तो इनका जो थिंक टैंक है ना, ये कहीं पे भी लैंड लेता है ना, तो कहीं ना कहीं इनका एक थिंक टैंक का एक माइंड रहता है। ओके, और अगर मैं आपको बात करूं, 76 77 बिलोंग्स टू DLF। 79 किसका है? 79 में आपका M3M, अंटालिया हिल्स, आपका गोल्फ व्यू, और साथ ही साथ आपका गोदरेज। और 80 किसका है? 80 में आपका कॉन्सेंट, पार्क 1, पार्क 2, और साथ ही साथ आपका एल्डिको। सो ये जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली और कहीं ना कहीं आपकी जो जेंट्री वाइज भी ना एक गुड़गांव की वन ऑफ द प्राइम लोकेशन होने वाली है। ओके, नाउ ये जो स्पेस है, इस लोकेशन के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, देखिए यार, मैंने ना रियल एस्टेट को बहुत ढंग से स्टडी किया है, और स्टडी करके मुझे रियलाइज होता है कि आने वाले टाइम में ना आपका चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे क्यों ना हो, चाहे आपका सो कॉल्ड न्यू गुड़गांव क्यों ना हो, इन दोनों चीजों को ना, ये जो पर्टिकुलर पैच है ना 76 78 79, ये सब है ना, ये जो पैच है ये बेसिकली सारे रियल एस्टेट को साइड में कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकली कंस्ट्रेंट है कि यहाँ पे ज्योग्राफी आपकी एक्सपेंड नहीं हो सकती है। भाई हम मुंबई तो रहते नहीं है, मुंबई में तो क्या है, सी फेसिंग रहता है। गुड़गांव में क्या है? गुड़गांव में रहेगा अरावली व्यूज, राइट। गुड़गांव में हमेशा रहेगा अरावली, क्योंकि अरावली यहाँ से हटने वाली नहीं है, और उनका जो व्यू है ना, दैट्स विल ऑलवेज बी प्राइस अप
एज कम्पेयर टू मैनी अदर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे वो प्राइस हमें अप्रिशिएशन गजब का मिलने वाला है यहाँ पे। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। और इफ यू वांट टू इंक्वायर अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड दिस पर्टिकुलर फ्लैट, ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉल ऑन द बिलो गिवन नंबर। रिमेंबर माय नेम इज पुनीत मदान। मैं दिलाता हूँ आपको टॉप नॉच मकान। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।